केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में नया टॉपिक पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बैंड्स। ठीक है, हालांकि बैंड से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछते, पर इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन की जो हम यूवी स्पेक्ट्रा जब पढ़ेंगे तो वहां पे बैंड जो वर्ड है वो बार बार यूज आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक टर्म समझना बहुत जरूरी है कि बैंड क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, ताकि आगे हमको जब बार बार बैंड्स के जब नाम आते हैं तो हमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि ये कौन सा है क्या है। ठीक है, तो पहले पूरे हम बैंड्स की टर्म समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये टॉपिक जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, शायद 3 या 4 लेक्चर और इसके बचे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बैंड के बारे में देखते हैं। देखिए, जो बैंड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड। इसको मैं ये भी बोल चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि वैसे मैंने आपको ये ग्राफ में बता रखा है, इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम आता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आता है ना, ये जो ग्राफ आता है इसको बैंड बोलते हैं। ये एक बैंड होगी, है ना, ये 2 बैंड होगी, इस तरह से ये होती है बैंड, इसको बोलते हैं बैंड। ठीक है, इसको अब्जॉर्प्शन बैंड भी बोल सकते हैं, अब्जॉर्प्शन बैंड भी बोल सकते हैं। क्यों अब्जॉर्प्शन बैंड बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अब्जॉर्प्शन या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहाँ जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नाम और है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन लोअर लेवल से अपर लेवल में होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डालते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अवशोषित या अब्सॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को, फिर अपर लेवल में जाता है। ठीक है, तो चूंकि अब्सॉर्प्शन हुआ है, अवशोषण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसलिए इसका जो बैंड का नाम पड़ा वो अब्सॉर्प्शन बैंड भी होता है। ठीक है, क्या होता है, बैंड भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि अब्सॉर्प्शन बैंड। ठीक है, अब देखिए ये जो बैंड होते हैं देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट बैंड, हम के बैंड, एक बार मैं नाम बोल देती हूँ फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम सबके बारे में। के बैंड एंड अदर वन इज आर बैंड, थर्ड वन इज बी बैंड एंड फोर्थ इज ई बैंड। के बैंड, आर बैंड, बी बैंड एंड ई बैंड, ये तो 4 नेम है बैंड की टाइप्स हैं। अब देखिए एक एक के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले के बैंड को देखते हैं। मैं इधर के बैंड लिख रही हूँ और इधर एक साथ स्टडी कर लेंगे जिससे इसकी के बैंड और इधर आर बैंड, के बैंड एंड आर बैंड। ठीक है, इधर मैं एनर्जी लेवल बना देती हूँ आपके। मैंने आपको कई बार बता रखी है एनर्जी लेवल, पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले होता है सिग्मा लेवल, फिर पाई लेवल, फिर एम, देन पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था इनको कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार को कैसे लर्न करोगे। ठीक है, क्योंकि यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, गलत करके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले के बैंड देखते हैं। के का मतलब, जो के कहां से आया है, ठीक है, ये के आया है जर्मन, एक वर्ड है जर्मन वर्ड कॉन्जुगेटिव। ठीक है, जर्मन वर्ड कौन सा है, कॉन्जुगेटरी। ठीक है, तो वहां से ये शब्द आया है। इस कॉन्जुगेटरी का मतलब होता है कॉन्जुगेशन। क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेशन। कहां से आया है, जर्मन वर्ड कॉन्जुगेटरी से आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये जो आर वर्ड है ये कहां से आया, ये भी जर्मन वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब है रेडिकुलेटरी। ठीक है, तो उसका मतलब आर कहां से आया है, जर्मन वर्ड रेडिकुलेटरी से आया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडिकल, जिसका मतलब क्या है, रेडिकल। ठीक है, तो आर मीन्स रेडिकल और के मीन्स कॉन्जुगेशन, जर्मन वर्ड से आएंगे दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब है कॉन्जुगेशन रेडिकल, तो इसको देखते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब चूंकि डबल बॉन्ड भी है ना, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई इसका ट्रांजिशन होगा।
समझ में आ गई बात। पहले भी आपको बता चुके ट्रांजिशन के बारे में, तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में जाकर देखना आप। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। यानी कि के बैंड कब मिलेगा हमको, ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन होता है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो उन कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन है वहां पे के बैंड मिलेगा। कौन सा बैंड मिलेगा, के बैंड मिलेगा। वहां पे ट्रांजिशन कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। आपको बता रखा है इस तरह से दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन सा ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपको, तो देखिए एक तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया ब्यूटाडाइईन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और अगर बताओ, ये भी कॉन्जुगेशन के अंदर है क्या, दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है हेक्सा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा। कितने बॉन्ड है, 3। हेक्सा ट्राईईन, ठीक है। क्या नाम है इसका, हेक्सा ट्राईईन। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया हेक्सा ट्राईईन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो के वर्ड कहां से आया, जर्मन वर्ड से आया है। कौन, इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन है, यानी कि के बैंड किन में मिलेगा, जहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। जहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, इसका एग्जांपल ब्यूटाडाइईन, हेक्साट्राईन पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ लिया। और उनपे ट्रांजिशन कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। जैसे देखो ये पाई है और ये पाई है, स्टार है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आर बैंड कब किन में मिलेगा, के बैंड तो किन में मिला है, जिनमें कॉन्जुगेशन होता है। आई बैंड किन में मिलेगा, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर प्रेजेंट हो और साथ में एक पाई बॉन्ड हो, ठीक है। किन किन में मिलेगा, लोन पेयर प्रेजेंट हो। रेडिकल का मतलब एक तरह से लोन पेयर ही मानो एक तरह से, ठीक है। अब जिस तरह से इस एग्जाम्पल, अगर मैं जहां पे इसका एग्जाम्पल ब्यूटाडाइईन, हेक्साट्राईन, जहां पे कॉन्जुगेशन था, यहाँ पे लोन पेयर भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, तो जैसे देखिए कीटोन, नाइट्रो ग्रुप, देखिए इनमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, मतलब है ना, और लोन पेयर भी है, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, ठीक है। लोन पेयर का मतलब एन इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, और पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा इसमें, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी कि ये बैंड कब मिलेगा मुझे, आर बैंड कब मिलेगा, जब मेरा ट्रांजिशन कौन सा होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। कौन सा होगा, जबकि ये बैंड कब मिला था मुझे, जब मेरा ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार था, क्योंकि मेरे पास दो पाई बॉन्ड थे। तो पाई से पाई स्टार में यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एग्जाम्पल आपको ये बता दिए, कीटोन और नाइट्रो। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए दो बहुत है ना। तो ये देखिए है ना। अब देखिए एग्जाम्पल हो गया, ये पता चल गया कि बैंड कब होंगे, कौन सा ट्रांजिशन होगा। एन टू पाई स्टार की बात करो तो ये रहा एन टू पाई स्टार, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बैंड मिल रहा है मुझे, आर बैंड मिल रहा है, और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है मुझे, के बैंड मिल रहा है। समझ में आ गई बात। अब देखिए आप यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसकी जब एन से पाई में जाते हैं, एन से पाई स्टार में, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, ठीक है। तो ये इनकी लैम्डा क्या होगा, एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा, यानी कि इसके लिए लैम्डा क्या चाहिए, लैम्डा क्या होती है, ज्यादा, ठीक है, मोर लैम्डा, ठीक है। जबकि इसके लिए लेस या लोअर वेवलेंथ कह सकते हैं, लोअर वेवलेंथ या लोअर लैम्डा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हायर वेवलेंथ, हायर लैम्डा। समझ में आ गई बात, ठीक है। लोअर वेवलेंथ ये किस पे मिलेगा, लोअर पे मिलेगा, कम पे मिलेगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा एनर्जी का मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल, पहले ही बता चुके हैं। तो लोअर वेवलेंथ मिलेगा, ये हायर वेवलेंथ। इसके लिए अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हाई चाहिए इसके लिए, और इसके लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हमारे पुराने जो सारे वीडियोस है वो यहाँ पे लगने वाले हैं। आपको बता रखा है मैंने पहले कि अगर सममिति के हिसाब से सिमेट्रिकली अगर देखते हैं तो ये जो पाई टू पाई स्टार है वो सिमेट्रिकली अलाउड है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता रखा है, थर्ड वीडियो शायद उसमें बता रखा है, और ये सिमेट्रिकली फॉरवर्डन है, एन टू पाई स्टार। मैंने वहां पे बता रखा है कि जो सिग्मा, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ना, पाई टू पाई स्टार है, ये सिमेट्रिकली अलाउड है। जबकि एन टू सिग्मा स्टार है,
N2 स्टार है, ये सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन है, ठीक है। वहां पे पूरा समझा रखा है क्यों है कैसे, ठीक है। अभी इतना देखिए क्योंकि पूरा डिस्कस मैंने वहां कर रखा है, तो ये मैंने देखिए ये सिमेट्रिकली कैसा है, अलाउड है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकली कैसा है, फॉरवर्डेन है, ठीक है। और वहां मैंने बताया था कि जो अलाउड वाले ट्रांजिशन होते हैं, जो सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वहां अच्छे से मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या है, ठीक है। पूरा देखना वो वीडियो जाके ना, दोबारा अगर भूल गए तो। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब कुछ नहीं, अलाउड फॉरवर्डन का मतलब ये मत समझ लेना फॉरवर्डन है तो होगा ही नहीं, ट्रांजिशन तो होगा, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ट्रांजिशन, पर क्या है बात है कि इंटेंसिटी कम होगी इसकी। फॉरवर्डन की वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। जैसे अगर मान लो किसी का हल्का कलर आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, किसी का गहरा कलर आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। और यहाँ पे इंटेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, इंटेंसिटी को किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन मैक्स से। पिछले वीडियो में बताया था एप्सिलॉन मैक्स, है ना, यानी कि इसकी एप्सिलॉन मैक्स हाई है और इसकी एप्सिलॉन मैक्स क्या है, लो है, ठीक है। अराउंड 100 से भी कम है इसकी, मतलब 100 से भी कम है, इसका मतलब क्या है, 100 से भी कम। और इसकी एप्सिलॉन मैक्स कितनी है, 10,000 के आसपास होगी, 10,000 से हल्की से कम, 100 से ऊपर और 10,000 से कम। इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि फॉरवर्ड ट्रांजिशन है। बैंड तो मिलेगा आपको, जो बैंड है वो तो मिलेगा, ठीक है, पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जबकि इसमें बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ गई, कितनी इंटेंसिटी, ये इतनी, है ना, यानी कि छोटा पीक मिलेगा, ये छोटा मिलेगा एक तरह से ये, और ये बड़ा मिलेगा इस तरह से। समझ में आ गई, इंटेंसिटी इसकी कम मिलेगी, 100 से कम, इसकी 10,000 से ज्यादा, तो सॉरी 10 से कम मिलेगी इसकी। समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अलाउड समझ में आ गया, फॉरवर्डन समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, पोलरिटी वाला जो मैंने वीडियो समझाया था आपको, पोलरिटी से इसका आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्वेंट की पोलरिटी मैंने आपको पिछली शायद फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में बता रखा है। सॉल्वेंट पोलरिटी क्या है, ये सब चीजें आप वहां जाके देखना, बस यहाँ पे हल्का सा बता देते। सॉल्वेंट पोलरिटी जब बढ़ा देते हैं तो मैंने आपको बताया था वहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए दो तरह की ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो वहां मैंने बताया था सॉल्वेंट की पोलरिटी जब बढ़ाते हैं तो जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए क्या करती है, लैम्डा जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होती है। मान लीजिए पहले लैम्डा आ रही है 300 nm, ठीक है, और अगर मैंने सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा दी, सॉल्वेंट क्या है वो सब मैंने बता रखा है आपको, अगर मैंने सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा दी तो 400 nm हो जाएगी लैम्डा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है लैम्डा अगर इंक्रीज हो जाती है तो वो शिफ्ट कौन सा होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज कर देंगे तो के बैंड के लिए, जो के बैंड आएगा उसके लिए क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। जबकि N2 पाई स्टार के लिए उल्टा बताया था, वहां पे मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया, डायग्राम से बताया था वहां मैंने कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम कर देते हैं, सॉरी बढ़ा देते हैं, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को यदि बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की बात है तो वो जो उसकी लैम्डा होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब लैम्डा डिक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आर बैंड की अगर बात करूं तो अगर पोलैरिटी बढ़ाओगे सॉल्वेंट की तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, और अगर के बैंड की बात करूं तो पोलैरिटी बढ़ाने पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों के बारे में कुछ चीजें जो मैंने आपको वहां यहाँ पे बताई है। अब दो मेरे बैंड कंप्लीट हो चुके हैं, के बैंड और आर बैंड। ये समझ में आ गया, के बैंड कब मिलेगा, आर बैंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, किन किन एग्जाम्पल्स में मिलता है ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ई बैंड एंड पी बैंड। ये बी बैंड एंड ई बैंड। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों बैंड कब मिलते हैं, एरोमेटिक्स के अंदर। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रो एरोमेटिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो थर्ड ईयर में तो चैप्टर ही है पूरा हेट्रो एरोमेटिक का, ठीक है। एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रो एरोमेटिक का मतलब है कि अगर जैसे कंपाउंड के अंदर कोई, जैसे ये तो एरोमेटिक हो गया, सारे कार्बन प्रेजेंट है, सारे कार्बन है, ठीक है। हेट्रो एरोमेटिक का मतलब है कार्बन के स्थान पर कोई और चीज या जैसे नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे तो उसको बोलते हैं हेट्रो। एरोमेटिक तो हो,
एरोमेटिक तो वो कंपाउंड, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन की जगह कोई एक या दो या तीन, ठीक है, कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये हेटेरो एरोमेटिक है, कार्बन और तो कार्बन है, जबकि एक एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये भी हेटेरो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो समझ में आया, एरोमेटिक्स और हेटेरो एरोमेटिक्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये वाला जो बैंड होते हैं दोनों बैंड, बी बैंड एंड डी बैंड, किसमें पाए जाते हैं, एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक्स में। दोनों के लिए सेम कंडीशन है, ठीक है। हाँ, अब देखिए एरोमेटिक की अगर बात करूं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन आपका। यहाँ पे देखो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। हालांकि कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कौन सा बैंड मिलेगा यहाँ, बी बैंड और ई बैंड। कौन सा बैंड मिलेगा, बी बैंड और ई बैंड। अब चूंकि यहाँ पे कौन से बैंड है, कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कौन सा हुआ, दोनों के अंदर ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। फर्स्ट थिंग तो ये होगी, सेकंड थिंग इज दिस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कब अराइज होंगे ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो भी किसमें, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वो भी किसमें, एरोमेटिक्स और हेटेरो एरोमेटिक्स में। और एरोमेटिक के अलावा अगर किसी और चीज में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तो वहां पे मिलेगा के बैंड। अगर मैं बात करूं इसकी, मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा बैंड मिलेगा, तो तुम कहोगे के बैंड मिलेगा, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कौन सा बैंड मिलेगा, तो तुम कहोगे बी बैंड मिलेगा और ई बैंड मिलेगा, क्योंकि एरोमेटिक है ना। समझ में आ गई बात। तो अगर एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक में पाई टू पाई स्टार होता है तो वहां पे बी और ई मिलता है, और इनके अलावा किसी और में पाई टू पाई स्टार होता है तो वहां पे कौन सा मिलता है, के बैंड मिलता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये तो दोनों की सेम बातें होगी कि एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक मिलता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात होगी, ठीक है। अब देखिए बी का मतलब क्या है, बी स्टैंड फॉर बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड यानी कि ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन जैसे दिखते हैं, बेंजीन जैसे होते हैं, मतलब एरोमेटिक, बेंजीन चूंकि एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के जैसे होते हैं उनको बोलते हैं बेंजीनॉइड। क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हो गया, बेंजीनॉइड। तो तभी तो ये किस में मिला है, बेंजीन जैसे कंपाउंड में मिला है बी बैंड, ठीक है, इसलिए इसका नाम बी बैंड रखा। ई बैंड क्यों रखा, ई स्टैंड फॉर इथाइलिनिक। इथाइलिनिक, ई का मतलब क्या है, इथाइलिनिक यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। तो तीन डबल बॉन्ड जहां पे एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, तीन डबल बॉन्ड जहां पे एक साथ कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तीन डबल बॉन्ड, जैसे अगर बेंजीन की बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड, एक दो तीन डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो जहां पे तीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, वहां पे ही ई बैंड मिलता है। अगर मान लीजिए दो बैंड कॉन्जुगेशन के अंदर होते इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता, कोई इस तरह से होता, दो बैंड कॉन्जुगेशन के अंदर होते, वहां पे ई बैंड नहीं मिलता। ई बैंड कब मिलता है, जब तीन इथाइलिनिक बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं, वहां पे ई बैंड मिलता है। जैसे बेंजीन में है तो बेंजीन में मिलेगा ई बैंड, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बी बैंड और ई बैंड का मतलब क्या है, बी का मतलब बेंजीनॉइड, ई का मतलब तीन इथाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जहां पे तीन इथाइलिनिक बॉन्ड मिलेंगे वहां ई बैंड मिलेगा, और जहां बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होगी वहां पे कौन सा बैंड मिलेगा, बी बैंड मिलेगा। और दोनों में ट्रांजिशन कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखिए जो ई बैंड होता है उसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, E1 एंड E2। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, E1 एंड E2। E1 की जो लैम्डा होती है, जैसे मैंने याद कर रखा उस हिसाब से याद करो, जैसे मुझे याद नहीं तो मैंने कहा E1 पहले आता है तो इसकी लैम्डा कम होगी, तो लोअर लैम्डा होगी, लैम्डा लोअर। और E2 की लैम्डा जो होगी, लैम्डा हायर होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है। जो बैंड होते हैं वो भी दो तरीके होते हैं, E1 और E2, मतलब दो बैंड मिलेंगे ई के, E1 एंड E2, ठीक है। तो E1 तो कम वेवलेंथ पे मिलेगा और E2 ज्यादा वेवलेंथ पे मिलेगा। E1 इधर मिलेगा और E2 इधर मिलेगा, समझ में आ गई। तो ये हो गया E1 एंड E2, ठीक है। और कब मिलता है, ई बेंजीन मिलता है जहां पे तीन इथाइलिनिक बॉन्ड है, और बी बैंड कब मिलता है, जहां पे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कौन सा बैंड मिलेगा, बताओ। आगे हम पढ़ेंगे ये जब चीजें, तो आपको अगर ये बैंड समझ में आ गए तो इजीली वहां क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मैं कहूंगी इसमें कौन सा बैंड मिलेगा, तो आपको बी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर तो बी बैंड मिलेगा ही मिलेगा। तीन डबल बॉन्ड है तो ई बैंड मिलेगा, ठीक है, E1 और E2, है ना। बी बैंड मिलेगा, ई बैंड मिलेगा, समझ में आ गई, बस दो बैंड मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अब मुझे आप क्रोमोफोरिक ग्रुप, ठीक है, हालांकि मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन मुझे आप क्रोमोफोरिक ग्रुप के एग्जांपल्स
आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, ठीक है, क्योंकि पता चलेगा ताकि तुम्हें आता है कि नहीं आता। क्रोमोफोरिक ग्रुप के जो एग्जाम्पल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। हालांकि मैं क्रोमोफोरिक बता देती हूँ। क्रोमोफोरिक क्या होता है, जहां पे कौन सा ट्रांजिशन होता है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, वो कौन सा ग्रुप कहलाता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है, पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अब आपको पता चले गया होगा N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, अब तक तो समझ में आ ही चुका होगा कि N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस किस में होता है, ठीक है। वो कौन से ग्रुप होते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए ऐसा करूं कि यहाँ पे लगा दूं मैं कीटोन लगा दूं, इस तरह से ये लगा दूं, ठीक है। तो मैं कहूंगी अब बताओ मुझे कौन कौन से बैंड मिलेंगे, ठीक है। तो चूंकि बेंजीन है, बी मिलेगा ही मिलेगा, 3 डबल बॉन्ड है, ई मिलेगा ही मिलेगा, जो कि किस में डिवाइडेड रहेगा, E1 एंड E2 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोफोरिक ग्रुप लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोफोरिक ग्रुप जैसे लग गया वैसे के बैंड और मिलने लग जाएगा। ये जो है डबल बॉन्ड और आ गए, ठीक है। ये तो बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन का बी और ई मिल गया, लेकिन इसके अलावा एक क्या आ गया, खुला हुआ ग्रुप आ गया, मतलब ठीक है, जो कोई बंद ग्रुप लेंगे, खुला हुआ ग्रुप है, जहां पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, अगर इसकी बात करूं तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह पाई टू पाई स्टार वाला लगा देती तो भी के बैंड मुझे मिलता। तो अगर कोई भी अगर क्रोमोफोर अगर मैं इसमें लगा दूं तो बी और ई बैंड के साथ के बैंड भी मिलने लगेगा। जैसे मुझे बताइए अब कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि इसमें, अब मुझे खुद ही बता दोगे आप कि कौन सा बैंड मिलेगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, बताओ कौन सा बैंड मिलेगा, ठीक है, कौन सा बैंड मिलेगा, देखो आर बैंड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, आर बैंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा ट्रांजिशन है, N2 पाई स्टार, इधर वाला आर बैंड, के और आर पढ़ाया था। अगर आपसे कहूं कि अब बताओ कौन सा बैंड मिलेगा, तो आर बैंड भी मिलेगा और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो के बैंड भी मिलेगा, ई और बी तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ओपन है, बेंजीन जैसे है ही नहीं। अब मैं कहूं कि बताओ मुझे कौन सा बैंड मिलेगा, तो बी बैंड तो मिलना ही मिलना है, ई बैंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बाहर पाई क्रोमोफोर ग्रुप लग गया, कौन सा ग्रुप लग गया, क्रोमोफोर, ठीक है, तो अब के बैंड और मिलने लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये है तुम्हारा बैंड्स के बारे में। अब मैं जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो ये आप अच्छे से पढ़ना बैंड्स को, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।